देवेंद्र, एक बात बताइए कि वो वोट कट के टीएमसी से कांग्रेस और सीपीएम को जाए, नहीं उसको ना जाए, कबीर के पास ना जाए, हाँ। मतलब हाँ ना जाए, और हुमायूं कबीर को चला जाए, उससे टीएमसी का क्या फायदा? कांग्रेस और लेफ्ट वाली जो सीटें हैं ना, जहां पे उनको वो चुनौती देती है, वो नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे वो तो ठीक है, वो हार जाएंगे, पहले भी आ रहे हैं, फिर टीएमसी जीतेगी। हाँ हाँ, लेकिन मुस्लिम वोट 1% भी कटता है, चाहे जो काटे। नहीं, अगर वो कट ही रहा है तो, जैसे ममता बनर्जी मतलब जैसे बता ही रहे ना कि कट रहा कुछ वोट तो कटेगा ही। एक चीज डिवाइड तो हो ही रहा है, कांग्रेस अगर डिवाइड हो रहा है तो उधर ना चला जाए, एक सेकंड इस तरफ आए, और यहाँ पर फिर उससे उनको नुकसान नहीं है। हमारे कुछ वोट भी आ जाएगा तो इनको नुकसान नहीं होने जा रहा। और जो परिस्थितियां नजर आ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी आसानी के साथ अपनी राजनीति वो कर रहे हैं, ये हो नहीं सकता कि ऊपर से उनको ये तो एक बात हो गई। मुस्लिम वोट हुमायूं कबीर, वो भी एक, वो हुमायूं कबीर का असर भी होगा तो एक पॉकेट मुर्शिदाबाद, हाँ वो आसपास। अदरवाइज जनरली बंगाल में बीजेपी के लिए क्या फेवरेबल बदला? सबसे पहली चीज अगर आप देखें, दो चीज, एक तो एसआईआर को लेके लगभग अभी भी मान के चलिए, जैसे पहला फेज जो अभी हुआ है ना, जो 58 लाख वोट कटे, उसमें आप देखिए तो टीएमसी लगभग सक्सेसफुल और संतुष्ट है, उसमें उसको दिक्कत नहीं है। खुश है। हाँ, उन्होंने बीएलए की उनकी जो मीटिंग हुई थी ममता बनर्जी ने, उसमें कहा भी कि अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे भी आपसे जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए वो आप दें। लेकिन जिस तरह के डोमिसाइल बना के आनंद फानन में पहली बात तो दिए गए हैं, दूसरी चीज़ की जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं सौरभ, उसमें पिता और पुत्र की उम्र के बीच सिर्फ 10 साल का फर्क है। तीसरी चीज़ की 50 साल का फर्क है। तो ये सारी चीजें हो नहीं सकती। तो ये सारे फ्रॉड वोटर हैं, हाँ, फ्रॉड वोटर हैं, वो कटेंगे और वो आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ पे ठाकुर जो कि मथुरा कम्युनिटी के हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं शांतनु ठाकुर, उन्होंने ये कहा कि अगर 40-50 हज़ार हमारे वोट कट जा रहे हैं मथुरा कम्युनिटी के, और उसके बदले में बांग्लादेशियों के वोट लाखों में कट रहे हों, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक कैसे हो सकता है? ये तो हमारे लिए फायदेमंद है ना। हाँ, हालांकि उसके बाद हंगामा बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन वो इसी बात को समझाना चाह रहे थे कि जो बड़ा अवैध घुसपैठियों का, बांग्लादेशियों का जो वोटर है वो कट रहा है। बीजेपी के स्ट्रेटजी के हिसाब से सौरभ अभी देखें तो पिछली बार के चुनाव से अगर रेफरेंस पॉइंट उठा के देखेंगे, तब कैलाश विजयवर्गीय थे, तब शिव प्रकाश जी थे, तब मुकुल राय थे, ठीक। अभी के 3 नेताओं को देखिए, भूपेंद्र यादव जो कि एक 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो जिन जिन राज्यों में चुनाव प्रभारी रहे हैं, पार्टी को वहाँ जीत हासिल हुई है। संगठन प्रभारी है, चुनाव प्रभारी रहे हैं, मतलब ये कि बूथ मैनेजमेंट ज़्यादा बेहतर समझते हैं। दूसरी तरफ सुनील बंसल, उत्तर प्रदेश के चुनाव को आपने देखा कि किस प्रकार से 2017 के चुनाव में उन्होंने क्या किया था, उनको वहाँ पे लगाया गया है। और जो स्टेट लेवल का लीडर है मुकुल राय की तुलना में, जिनके बारे में हमेशा ये कहा जाता था कि हैं तो बीजेपी में, लेकिन शायद टीएमसी से इनका चैनल खुला हुआ है। ये पार्टी हमेशा बीजेपी तब भी इस बात को कहती थी और बाद में वही सही भी साबित हुआ। अब शुभेंदु अधिकारी हैं जो उनकी तुलना में ज़्यादा आक्रामक हैं, ज़्यादा फाइटर हैं। तो मतलब पिछली बार के चुनाव में जिस बूथ पे बीजेपी अपने वर्कर के लिए संघर्ष कर रही थी, अब वो नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ कि इस बार चुनाव आयोग ने एक नियम भी कर दिया है कि ज़रूरी नहीं है कि बूथ पे आपका एजेंट उसी बूथ का रहने वाला होना चाहिए, उस विधानसभा क्षेत्र का कोई भी हो तो वहाँ पर रह सकता है। तीसरी चीज़ की एक नई व्यवस्था की गई है कि अगर मान लीजिए कोई सोसाइटी हो, वहाँ पे अगर बूथ बना, 500 लोग वहाँ पे रह रहे हो, वहाँ पे बूथ बनाना कोई चाहे तो ज़रूरी नहीं है कि सरकारी बिल्डिंग में हो, वहाँ भी बूथ बन सकता है। ठीक बात है। और होता क्या था कि टीएमसी के लोग सोसाइटी के बाहर खड़े हो जाते थे और लोगों को ताला लगाने देते थे, ताला लगाते थे। मुझे याद है ऐसा हुआ था एक जगह। हाँ, तो वो सारी चीज़ें, ये सब चीज़ बीजेपी के फेवर में थे, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे आपने शुरू में कहा था ना कि 3 महीने चुनाव में रह गए, क्या अभी भी चुनाव लॉक नहीं हुआ है। नैरेटिव के लेवल पे चुनाव वाकई पहले लॉक हो जाता है, लेकिन वोट कन्वर्जन के लिहाज से, वोट कास्ट होने के लिहाज से अंतिम दिन तक वो चलते रहे। एक फैक्टर और जोड़ दें, जो 21 और इस बार 26 में फर्क होगा। 2018 में बीजेपी ने वादा किया था मथुरा समुदाय से कि आपको नागरिकता दिलाएंगे। हाँ जी। 2019 के लोकसभा चुनाव में खूब खुलकर वोट किया बीजेपी के लिए, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 2021 में ममता बनर्जी के पास लौट गया। मथुरा वोट 2021 में ज्यादा ममता बनर्जी को मिला। अच्छा, अब जो है, जो सीए के रूल्स बन गए, लागू हो गया, नागरिकता मिलने लगी, तो जो शक था कि बीजेपी खाली बेवकूफ बना रही है, करना कुछ नहीं है, वो शक दूर हो गया। मैं आपको बता दूं, ये मथुरा वोट आपने पहले भी इस बार चर्चा, हमारे यहाँ चर्चा हो रही थी, तो इस पे विवाद हो गया था कि कितनी संख्या है। तो किसी ने कहा कि 50 लाख ही है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 30 सीटों पे वो प्रभाव डालते हैं, लेकिन शायद वो अकाउंट मेरे ख्याल से 1 करोड़ के आसपास लोग बताते हैं। कुल आबादी कितनी है बंगाल की? 10.5 करोड़। 10.5 करोड़ में से 1 करोड़ वोटर की बात हो रही है। ये वो दलित समुदाय दलित माना जाता है। और उसमें उनके
कैंप लगा के सीए के तहत फॉर्म भरे जा रहे हैं नागरिकता के लिए इस वक्त, और इस काम में दोनों लगे हुए हैं वैसे बाय द वे, टीएमसी और बीजेपी दोनों करवा रहे हैं। और परिवार के लोग, उन्होंने एक सभा भेजा है, उन्होंने केंद्रीय मंत्री बनाया तो वो उन्होंने डिवाइडेड है, चाची जो हैं वो हैं ममता जी के साथ, और भतीजे जो हैं शांतनु ठाकुर वो इधर हैं। हालांकि वो कंसर्न सौरभ अभी भी है, जैसे आपने देखा होगा कि डोमिसाइल को लेकर भी बहुत लोगों ने अप्लाई कर दिया, उनको मिला नहीं, वो एक कंसर्न है बीजेपी के लिए, बीजेपी को वहाँ पे मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन अभी जो पीएम जिस कार्यक्रम के लिए गए थे, जो पहुंच नहीं पाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्होंने किया था, वहाँ पे इतनी जबरदस्त भीड़ आ रही थी कि खुद बीजेपी वाले हैरान थे कि, और वो मथुरा समुदाय का नाम लेके बोला भी ना नहीं, और 21 में एक काम और किया था ममता बनर्जी ने, मथुरा समुदाय के लोगों को डराया कि ये कुछ करेंगे नहीं, तुमको कैंप में रख देंगे, वो तो अभी भी तुमसे फॉर्म लेंगे और कहेंगे कि ये तो बांग्लादेशी वो अभी भी यही कह रही है। हाँ, लेकिन अब उसका असर नहीं हो रहा। तो अब ये मेरा हंच क्यों था, मेरा एसआईआर की वजह से हंच था, क्योंकि थोड़ी सी डेटा, आप तो डेटा के आदि बहुत बताना सौरभ चाहेंगे, सॉरी माफ कर रहे हैं। हाँ, जो मुसलमान वोटों का हो रहा कि वो टीएमसी के साथ कैसे जाएगा, आपका भी प्रश्न था और ये सब था रहता। सागर दिग्घी ऐसा विधानसभा है जहां 2023 में उपचुनाव हुआ था, यहाँ पे कांग्रेस 22 या 24 साल के बाद चुनाव जीत कर आई थी, और वो सीट है सागर दिघी जहां पे 60% से अधिक मुसलमान होते थे। तो यदि उस जगह पे जीत कर आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान वोट पे ये कहे ममता बनर्जी कि मेरा एक छत्र राज है, ऐसा नहीं। ये तो हमें से कोई नहीं कहता। नहीं, हम ये स्टेटमेंट वहां लगाते हैं जहां बीजेपी मजबूत होती है, जिस सीट पर, वहां नहीं बटेगा मुसलमान वोट। ये मैं आज भी मानता हूं कि नहीं बटेगा। नहीं, लेकिन सागर दिग्घी में आपने ये देखा कि टीएमसी से टूटकर, वो टीएमसी का था, लगातार 2 बार से जीत कर आए थे, 3 बार से, और वहां पे जाकर कांग्रेस ने जीत दर्ज किया, और वो भी उपचुनाव में।